गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था हमारा फूड के बारे में, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फूड को हमने अगर न्यूट्रिशनली हमारी जो बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें बॉडी को वेरियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिशनली अगर हमने उसको डिवाइड किया था तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसके बारे में डिस्कस किया था। साथ साथ हमने रफेज के बारे में डिस्कस किया था। ये तो रफेज तो हमारा जो वाटर में हमारी बॉडी में जो वाटर जो वाटर की जो नीड होती है उसको कंप्लीट करता है, एज वेल एज डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट आवर बैलेंस डाइट, है ना। अभी तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से फूड एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से फूड एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन के कौन से होते हैं, मिनरल्स के कौन से होते हैं। जब भी हम खाना खाएं तो हम बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, आपकी प्रोटीन्स की क्वांटिटी, मिनरल्स, विटामिन, सभी की क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरे ले आप खाना जैसे दाल रोटी ये तो खा रहे हो, बट लेकिन विटामिन के लिए अपनी लाइक लीफी वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियाँ होती है वो नहीं लेते हो। आप ब्रेकफास्ट में आप नाश्ता कर रहे हो, घर में कुछ भी खा रहे हो, पोहे हुए कुछ भी खा रहे हो, बट लेकिन जो विटामिन चाहिए रहते लाइक फ्रूट्स आप नहीं पी रहे हो, प्रोटीन्स के लिए आप दूध नहीं पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं रहेगी। आपका जो डाइट रहेगा वो पहले बैलेंस डाइट नहीं रहेगा। अब बैलेंस डाइट ना होने का कारण क्या होता है, और आप हेल्दी नहीं हो सकता, बार बार बीमार पड़ सकते हो। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी पावर आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारी, वायरसेस, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में गलती से कभी एंटर हो जाए तो उससे वो लड़ता है, उसको जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते, और बाई चांस बीमार पड़ जाए तो वो अपने आप ही उसको सही कर देता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, लाइक खाना है तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी बेसिकली जो हरी सब्जियां होती है, फ्रूट्स, ये सब अगर आप नहीं लेंगे, उसके साथ साथ जो रफेज आइटम्स मैंने बताया था लाइक सैलेड में से लाइक मैंने बताया था आप खीरा ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो, फिर आप खाने में चावल ले सकते हो। रफेज आइटम से बनाना हो गया, गोआवा हो गया, अमरूद मीन्स लाइक एग्जाम्पल एप्पल्स हो गए, ये सारे आपके रफेज हैं जो कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं जो पानी की क्वांटिटी है वो भी कंप्लीट करते हैं, जो भी आपकी बॉडी में से वेस्ट रहता है उसको बाहर निकालते हैं, एज वेल एज आपके खाने को पचाने में भी हेल्प करते हैं। सो वन शुड ऑलवेज शुड मेंशन ए बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी की लाइफ में, चाहे आप छोटे से बच्चे हो या फिर आप बड़े हो। ओके, ये तो होगी हमारे फूड डाइट की, एक बैलेंस फूड डाइट की बात हो गई। अब जब हम बात करेंगे यहाँ से फूड से थोड़ा निकल के हम बात करेंगे अब डिजीज़ पर। ओके, कि डिजीज़ बीमारियाँ क्या होती हैं। सबको पता है डिजीज़ का मतलब जब कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है ना, बीमार पड़ जाता है जिससे कि उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, उसका माइंड जो होता है वो भी सही नहीं होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर बहुत अनईजी फील करता है, उसी को हम बोलते हैं डिजीज। होती है, पहली होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। ओके, आइए हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती है या क्या उसका मतलब कैसे तरीके से वो फैलती है। ओके, ऐसी डिजीज जब कोई बीमार पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को देते हैं ना, सपोज कोई बीमार पर्सन है ना, वो किसी हेल्दी पर्सन से मिला और उसी मिलने जुलने के दौरान उनके किसी कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है हाथ मिलाना बाय द मीन्स ऑफ एयर या खाने की वजह से कुछ ना कुछ तरीके से कोई सिक पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को बीमार कर देता है, या उसकी वजह से वो डिजीज उस सिक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, तो इनका जरिए कौन कौन सा है? एक तो हवा के जरिए, कॉन्टैक्ट थ्रू एयर, वाटर, फूड, और कभी कभी मच्छर इंसेक्ट्स बाइट की वजह से, है ना। किसी सिक पर्सन मतलब किसी बीमार पर्सन के पास कोई इंसेक्ट गया, उसको काटा तो वो इंसेक्ट में इन्फेक्ट हो गया। अब वही इंसेक्ट अगर किसी हेल्दी पर्सन को काट ले तो वो जो बीमारी उस पर्सन को थी वो बीमारी किसको हो जाएगी? उस हेल्दी पर्सन की भी हो जाएगी। तो ऐसी टाइप की डिजीज जो कि किसी बीमार पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में चली जाए या ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं
कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीज के एग्जाम्पल है मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, रिंगवर्म हो गए। ओके, चिकन पॉक्स जो होते हैं, जो अब आप लोग आपकी लोकल लैंग्वेज में माता जी वाली जो बीमारी होती है ना, वो वाली हुई। रिंगवर्म जो दराज वराज होती है ना, दराज खुजली जो होती है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के। ओके, उसके साथ साथ सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारे भी एग्जाम्पल है आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस। सर्दी, खांसी, बुखार बेसिकली कैसे जाते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द कांटेक्ट ऑफ एयर के थ्रू, ये एक सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन के पास जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ डेंगू हो या मलेरिया हो, तो ये आप सब जानते हो मच्छर के काटने से। तो ऑब्वियसली बात है कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर जो होते हैं मॉस्किटो बाइट्स की वजह से होते हैं ना। किसी एक हेल्दी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको डेंगू हो रहा होगा या मलेरिया हो रहा होगा, तो मच्छर उसको काट लेता है, तो मच्छर खुद इन्फेक्ट हो जाता है डेंगू या मलेरिया से, और वो किसी हेल्दी पर्सन को काट ले तो उसको वही बीमारी हो जाएगी, डेंगू एंड मलेरिया। अब एक और जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये ऐसी बीमारी है जो कि खाने और पानी की, मतलब अपने खाने में कंटामिनेटेड फूड है ना, कोई आपने गंदा फूड खा लिया हो या पानी गंदा पी लिया हो, इन वजह से जॉन्डिस या फिर टाइफाइड जैसी बीमारी आपको हो सकती है। ओके, तो ये सारी जब मैंने डिजीजेस के नाम दिए, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। अब हम इन डिजीज से कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग हाइजीन, यानी कि साफ सफाई रखना। ओके, पर्सनल हाइजीन कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, टेकिंग बाथ डेली, cutting nails regularly, wearing clean clothes, washing hand before and after meals, and covering nose while coughing and sneezing। अब हम सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखते हैं, रोज आपको नहाना है, तो खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना है, ब्रश आपको 2 बार करना है, नेल्स आपको प्रॉपर्ली कट करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है। ओके, और जब भी आप खांसो या फिर छींको तो आपको अपनी नोज एज वेल एज आपका जो मुंह है दोनों बंद करके रखना। और उसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास का एरिया साफ कर सकते हैं, अपना जो फ्लोर होता है उसको प्रॉपर साफ करेंगे, पोछा वोछा लगाना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं। आजकल डिसइंफेक्टेंट्स आ रहे हैं, फिनाइल्स आ रही है, ये सब डाल के हम अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे मस्कीटोज ये सब नहीं आता, वहाँ मस्कीटोज जन्म नहीं लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना बारिश के टाइम पे कहीं एक जगह पानी इकट्ठा नहीं हो जाए, क्योंकि वहीं पर ये डेंगू वाले मच्छर सबसे ज़्यादा ब्रीड करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों की हम आसपास अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये जो डिजीजेस हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ओके, अब दूसरा आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी कि जो हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ और रोशनदान जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन, उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे घर में प्रॉपर सनलाइट आती है, प्रॉपर एयर आती है, फ्रेश एयर आती है। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एयर आती है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, फ्रेश एयर आना, सनलाइट आना, पर साथ साथ इसके अलावा मस्कीटोज या फिर इंसेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके लिए हम वेंटिलेशन से विंडोज़ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जाली लगा सकते हैं, नेट्स लगा सकते हैं, ताकि फ्रेश एयर आ जाए, सनलाइट आ जाए, बट मस्कीटोज नहीं आ पाए। फिर लास्ट एंड नॉट द लिस्ट आता है प्रिवेंशन इन कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन है कोई ऐसा दवाई या टीका जिसको लगाने के बाद अगर बाई चांस वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस डिजीज से लड़ लेती है और बिना किसी मेडिकेशन के आप ठीक हो जाते हैं। ओके, वैक्सीनेशन इज द मैटर ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज थ्रू ऑरल ड्रग्स और बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल डोज ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, या तो कोई दवाई बना देते हैं या फिर कोई टीका या फिर इंजेक्शन बना देते हैं, जिससे कि आप उस इंजेक्शन को लगा लोगे तो इन फ्यूचर जब कभी भी वो बीमारी आपकी बॉडी में अटैक करेगी तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उससे लड़ लेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। तो ये जो टीका होते हैं या जो इंजेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी ये बाहर से कोई वायरस आ गया हो और बैक्टीरिया आ गया तो उनको वो उनसे लड़ते हैं, उसको वहीं मार देते हैं और आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देते। तो ऐसी कुछ जो वैक्सीनेशन जो हमारे वर्ल्ड में बनी है, लाइक पोलियो, काफ़ी एक बड़ी बीमारी थी, पोलियो का वैक्सीनेशन बन गया तो बच्चों को पिलाने लग गए तो अब उनको वाली बीमारी नहीं हो रही है। चिकन पॉक्स हो गए,
हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, ये सारे इंजेक्शन या वैक्सीनेशन अगर आप लगा देते हैं तो बच्चों को इन फ्यूचर है ना, बचपन में आप सबको ये सब आपको ये इस टाइप के टीके या इंजेक्शन लगे होंगे, चिकन पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स के, टाइफाइड के, टिटनेस के, हेपेटाइटिस बी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वरना आगे जाके अगर ये इंजेक्शन आप नहीं लगवाते हैं तो आगे जाके आपको बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा हेल्दी रहना, हम प्रॉपर फूड डाइट को फॉलो करना है ना, इससे भी किसी हद तक हम अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं और हमारा बॉडी ऐसी बन सकती है कि हम छोटी मोटी बीमारी या डिजीज से हम खुद लड़ सकें। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ऐसी डिजीज जो कि आपके बॉडी में किसी खाने को से किसी चीज़ की कमी हो गई, लाइक विटामिन सी कमी हो जाना, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले रहे हो, है ना, आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर खाना नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। जब उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है तो आपकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइक विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या आयरन की, किसी टाइप की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी दूसरी बीमारी पकड़ना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात का बिल्कुल आपको दिखना बंद हो जाता है, विकेट्स हो जाते हैं, स्कर्वी हो जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो सकती है जिससे कि हमें बीमारी हो सकती है, किस टाइप की बीमारी होती है। तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी की हम बात करेंगे, हम करेंगे विटामिन ए की। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी आ जाती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। अब इस बीमारी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना, आप अच्छी प्रॉपर डाइट लीजिए, तो उसके साथ कैरेट ले सकते हैं, पपाया यानी पपीता, मैंगो, राइस, बटर, एग, यॉक, मिल्क और जितने भी हरी सब्जियां होती है उसको अगर लेंगे तो आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, फिर अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी आ जाती है तो हमें डिजीज हो जाती है बेरी। ओके, कुछ इस टाइप की डिजीज होती है वो, ओके, हमारे बॉडी में, हमारे हाथों में अलग टाइप के जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी ये बेकार बीमारी है। ओके, तो इससे हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, हरी सब्जियां खाकर, मिल्क, सीरियल्स, दाल, पीस, मटर की जो सब्जी होती है वो हम खाएंगे, मटर खाएंगे, तो हम इस बीमारी को, इस डेफिशिएंसी को, जो बीमारी हुई है हमारे अंदर, इसको हम खत्म, जो हमें डेफिशिएंसी है हमारे विटामिन बी की, उसको पूरा कर देंगे तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तीसरी आती है स्कर्वी, ओके, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। अब जो होता क्या है कि जो हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत की तरफ हमें दांत कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, और मसूड़ों में जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस टाइप की बीमारी को हम स्कर्वी बोलते हैं, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, जितना हो सके आप खट्टा खाएंगे तो ये आपकी बीमारी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खट्टा में आप लेमन ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, आंवला, टमाटो, ये सब ले सकते हो, तो इससे आपकी बॉडी में स्कर्वी वाली जो बीमारी हो खत्म हो जाएगी। फिर आता है विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट्स में बेसिकली होता है क्या है कि आपकी बोन्स जो है कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, रिकेट्स में क्या होता है, हमारी बोन्स कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और ये बेसिकली बच्चों में बहुत होती है ना, जब आप, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो देखिए गैपिंग आना स्टार्ट हो गई। ये नॉर्मल एक ह्यूमन बच्चे की एक इमेज है, देखिए यहाँ पे फूड आपका एक जैसा, पर लेकिन आपकी बॉडी की जो पाँव की जो हड्डी वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लेग्स के जो बोन्स है उसका चेंज रहता है, वो कमजोर पड़ने लगता है, लेग्स कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ये बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। ओके, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें आप मिल्क, चीज़, कर्ड, एग्स ये सब लेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और जितना हो सके अगर आप सुबह की जो धूप होती है उसमें आप बैठेंगे तो आपको विटामिन डी प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी हड्डियाँ वापस मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जो कि आपके ब्लड सेल्स, जब खून बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसको कमज़ोर कर देती है। एज ए रिजल्ट आपको वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका अगर बॉडी में खून की कमी हो जाना स्टार्ट हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली बात है कमज़ोर फील करोगे, है ना, तो आपकी हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं इसी
कोई बड़ी बात नहीं है, आप एप्पल, अनार ये सब लेंगे, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपकी बॉडी में वापस से खून बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है डोहाइड्रेट, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। डोहाइड्रेट की भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ओके, या जो गले वाले पोर्शन है ना, यहाँ पर बीमारी होती है, ये आयोडीन की कमी के होने से होती है। तो इसके लिए हम आयोडाइज सॉल्ट यानी कि आयोडाइज रासायनिक के साथ जितने भी नमक आ रहे हैं, फैक्ट नमक, उसमें आयोडीन की मात्रा रहती है। ओके, उसको आप सेवन करेंगे तो आपके बॉडी में आयोडीन की मात्रा कमी नहीं आएगी और रिजल्ट आपकी बीमारी नहीं होगी। ओके, फिर आता है ऑस्टियोपेरोसिस, जो कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से होता है। इसको आप मिल्क, चीज़ या फिर हरी सब्जियाँ खाएंगे तो आपको वापस गेन हो जाता है। तो ऑस्टियोपेरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर होना स्टार्ट होती है, अंदर ही अंदर टूटना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इससे क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई या पाँव की हड्डी हो गई, इनमें धीरे धीरे कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटना स्टार्ट हो जाती है ना, खोखली होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो खोखली होना स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट इस टाइप की बीमारी को होते हैं ऑस्टियोपेरोसिस। ओके, यहाँ आपका चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। थैंक यू।